है जिसे कहते हैं कुंभ की नगरी। शिप्रा के तट पर बसी ये नगरी शिव तीर्थ के साथ साथ सप्तपुरियों में से एक है। महाकाल की इस नगरी की सुरक्षा महाकाल के सेनापति काल भैरव करते हैं। वो नगरी भगवान शिव का दरबार है। महाकाल स्वरूप में विराजते हैं भगवान शंकर। काल के साथ मृत्यु के भय को दूर करते हैं भगवान महाकाल। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर बसी सप्तपुरियों में से एक उस नगरी के कण कण में शंकर व्याप्त हैं। शिव उस नगरी के राजा हैं, लेकिन उस नगरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान शंकर ने सौंपी है अपने अवतार काल भैरव को। शिव की नगरी में काल भैरव अपने बाल स्वरूप में विराजमान रहते हैं, जिन्हें बटुक भैरव कहते हैं। तो आपको भी अगर बटुक भैरव का पाना है वरदान, तो आपको आना होगा। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। जैसे कोई निसंतान दंपति रहते हैं, प्रभु की कृपा से यहाँ पे मन्नत लेके यहाँ से गोद भरवाते हैं, तो प्रभु कृपा से उनके यहाँ भी संतति की उत्पत्ति होती है और उनकी भी संतति की वृद्धि होती है। यह यहाँ पे विधान है यहाँ का। यहाँ पे 3 तरीके से भोग लगते हैं, रासिक, तामसिक और सात्विक। बटुक भैरव के रूप में बाबा का बाल स्वरूप में पूजन होता है। बटुक भैरव को श्रद्धालु दूध, बिस्किट, चॉकलेट एक बाल स्वरूप के रूप में जैसे प्रसाद लाते हैं, पंचमेवा है, मिठाइयाँ हैं, इस प्रकार का भोग बटुक भैरव जी को अर्पण किया जाता है। महाकाल की इस नगरी में मोक्षदायिनी शिप्रा शिव के पांव पखारती है और शिव स्वयं भक्तों को जीवन और मृत्यु के चक्र को खत्म कर मोक्ष का वर देते हैं। काल भैरव का ये दरबार भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल है जहां सुबह शाम बजने वाले घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है। जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के स्वरूप से मिलने का। मैं हर साल महाकाल आता था, दर्शन करता था, लेकिन यहाँ तक आने का मुझे मौका नहीं मिलता। लेकिन बाबा जी के साथ श्रद्धा थी, एक मनोकामना थी जो मेरी पूरी हो। हम हमारे बच्चे के लिए आए थे भगवान काल भैरव के पास। हमने मन्नत मांगी थी हमारे बाबू के लिए, वो अच्छे से हो जाए। वो आईसीयू में भर्ती था, तो हमने मन्नत मांगी कि हम दर्शन करने आएंगे। तो हम आज हमारे बाबू अच्छा है, हेल्दी है, तो हम उनके दर्शन करने आए थे। सारी चीज़ पूरी होती है हर किसी की, तो इसलिए सभी लोग आते भी हैं यहाँ पे। तो बस उसी श्रद्धा के साथ मैं भी आई हूँ और डेफिनेटली विश पूरी होगी। हम उनके भक्त हैं, उनको मानते हैं, मेरी आस्था है, ये सत्य है, बिल्कुल जो कहने की बात नहीं है। लखनऊ से हम लोग आए हैं, लगातार जब भी आते हैं उज्जैन महाकाल आते हैं तो यहाँ भी आते हैं मंदिर। काल भैरव हमारी जिंदगी के सारे कष्टों को दूर करेंगे। वैसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। लगता है मानो सारे दुख दूर हो गए। लेकिन काल भैरव को ग्रहों की बाधा दूर करने वाला भगवान परमेश्वर और आराध्य माना गया है। मान्यता है कि ये भगवान का भैरव का दरबार 6000 साल प्राचीन है, जहां काल भैरव आने वाले भक्तों को असीम आयु का वरदान देते हैं। कहते हैं कि उज्जैन के सेनापति के रूप में विराजित काल भैरव शिप्रा के तट पर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए आए थे।
जिसके बाद भगवान शंकर के आदेश के बाद वो इसी नगरी में विराजित हो गए। काल भैरव शिव स्वरूप हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा हो। इसलिए उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक उज्जैन में काल भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। उज्जैन के इस दरबार में भगवान काल भैरव बाल स्वरूप में पूजित हैं, जिनको बटुक भैरव कहते हैं। यहाँ काल भैरव जी के 3 प्रकार से पूजा होती है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। यहाँ राहु की शांति के लिए और अन्य ग्रहों की शांति के लिए भगवान भोग लगाया जाता है कि मनोकामनाएं वो परिपूर्ण करते हैं। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है, उतनी ही दिलचस्प है उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी। स्कंद पुराण की कथा कहती है कि चारों वेद के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो देवता परेशान हो गए। सभी देव ब्रह्मा जी को रोकने के लिए भगवान महादेव की शरण में गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की बात भी नहीं मानी। कहते हैं बस इसी बात पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। गुस्से की वजह से उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। दोष मुक्ति के लिए भैरव दर दर भटकते रहे, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें क्षिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वो सदा के लिए उज्जैन में विराजमान हो गए। बटुक भैरव को पुराणों में त्रिदेवों में वंदित माना गया है। उनकी उपासना कल्प वृक्ष के समान है, इसीलिए उनको आनंद भैरव भी कहते हैं। मान्यता है कि काल भैरव के बटुक स्वरूप ने ही आपदा नाम के राक्षस का वध किया था। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आए तो कलयुग में बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री बटुक भैरव के इस सात्विक ध्यान से सभी प्रकार की अपमृत्यु का नाश होता है, आपदाओं का निवारण होता है, आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य और मुक्ति पद का लाभ मिलता है। बटुक भैरव की पूजा सात्विक विधि से की जाती है। ज्योतिष के अनुसार राहु केतु से संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए बटुक भैरव की साधना अत्यंत फलदायी मानी गई है। यहाँ प्रायः देवताओं की 2 प्रकार से पूजा होती है, सात्विक और राजसिक। यहाँ काल भैरव जी के 3 प्रकार से पूजा होती है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। यहाँ राहु की शांति के लिए और अन्य ग्रहों की शांति के लिए भगवान भोग लगाया जाता है कि मनोकामनाएं वो परिपूर्ण करते हैं। भैरव बाबा की आराधना से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। श्री भैरव साक्षात रुद्र हैं। शिव पुराण में उन्हें भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। बटुक भैरव की उपासना गृहस्थों के लिए सर्वाधिक फलदायी है। भगवान भैरव का ये दरबार रहस्यमय है। इस दरबार से जुड़ी ऐसी अनेकों परंपराएं हैं जो सदियों से एक ही रूप में निभाई जाती रही हैं। इस दरबार में भगवान काल भैरव मराठा पगड़ी पहनकर विराजमान रहते हैं, जो पेशवा की तरह दिखाई देते हैं और देते हैं सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष का वरदान।
उज्जैन के इस दरबार में काल भैरव चांदी के दरबार में विराजमान है। बाबा चांदी की चौकी पर सुशोभित रहते हैं। बाबा के दरबार में काल भैरव सिंदूरी रंग में नजर आते हैं। मान्यता है कि भैरव का ये बाल स्वरूप कुंडली के हर ग्रह दोष को दूर कर देते हैं। बाबा का छत्र चांदी का है, सिंहासन भी चांदी का और बाबा का द्वार भी चांदी से बना हुआ है। बाबा शिव अवतारी हैं, इसलिए काल भैरव हमेशा रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित रहते हैं। चांदी के गर्भगृह में विराजमान बाबा का स्वरूप काफी मनमोहक है। बाबा के स्वरूप को जितना देखते जाओ, ये उतना ही मन में बसता जाता है। इस धाम में भैरव बाबा का अर्चन पूजन देखभाल किसी बालक की तरह किया जाता है। बाबा का ये धाम बाहर से किसी किले की तरह दिखता है। चूंकि इंदौर मराठा सरदारों का गढ़ रहा है, इंदौर की रियासत में उज्जैन रहा है, इसलिए मंदिर का बाहर का आवरण मराठा स्थापत्य से प्रभावित दिखता है। किलेनुमा मेहराब में काले पत्थर की दीवारें बनाई गई हैं। 2 मंजिला ये द्वार जिससे निकलकर आगे जाना होता है। ऊपरी मंजिल प्राचीन काल में सुरक्षा के लिए थी, जिस पर सैनिक मंदिर की निगरानी करते थे। इस दरवाजे के अंदर घुसते ही मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं। बाबा बटुक भैरव सोने से जड़े गुंबद वाले गर्भगृह में विराजमान हैं। मंदिर के शिखर पर लहराती भगवा पताका साफ साफ दर्शाती है कि सिद्ध धाम में बाबा भैरव का स्थान है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु सीधे बाबा के रूबरू होते हैं। बाबा बटुक भैरव स्वरूप की आरती विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। काले कपड़े पहनकर मंदिर के महंत बटुक भैरव की दीप आरती करते हैं। आरती के वक्त भक्तों द्वारा भजन कीर्तन होता है, जो माहौल को और भी अलौकिक बनाता है। बाबा भैरव का स्वरूप जितना आकर्षक है, उतनी ही आकर्षक है उनके सिर पर विराजने वाली पेशवाओं की पगड़ी। बाबा भैरवनाथ को पगड़ी पहनाने की ये परंपरा लगभग 350 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कहते हैं कि शिप्रा के तट पर काल भैरव के मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था। शत्रुनाश मनोकामना के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वो मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्धों में विजय प्राप्त करते रहे। इसी के बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती रही है। उज्जैन जो है सिंधिया स्टेट में रहा है, तो यहाँ का सारा जो था वो सारे मंदिरों पे भगवान की सारी सेवाएं वहाँ से आती थी और उस परंपरा में भगवान को ये पगड़ी यहाँ धारण कराई जाती है। वो स्टेट से वहीं से उनके यहीं से आती है। सवारी में हर बार यहाँ पर पगड़ी लाई जाती है और भगवान उनका जो प्रतिनिधि होता है वो पगड़ी लेकर के आते हैं और यहाँ भगवान को पगड़ी धारण कराई जाती है और जो पगड़ी होती है वही इनको धारण होती है, अन्य कोई दूसरी पगड़ी यहाँ चढ़ती नहीं। मान्यता है कि जैसे मराठा शासकों के संकट बाबा भैरव ने हर लिए, उसी तरह अपने हर संकट को लेकर यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना बाबा को बताते हैं और शीश झुकाते हैं। सदियों से शिप्रा के तट पर शिव अवतारी बाबा काल भैरव भक्तों के संकट हर रहे हैं और आस्था का विश्वास यही कहता है कि आने वाली सदियों में भी बाबा स्थायी रूप से कल्याण का वरदान देते रहेंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो भगवान काल भैरव के दरबार से निकलकर अब चलते हैं धर्म सूत्र की तरफ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में वनस्पतियों में भी प्राण माना गया है और साइंस में भी ये बताया गया है कि ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो इसलिए शाम में वनस्पतियों में से फूल तोड़ने से या पौधों में से तोड़ने से इन्हें भी कष्ट होता है। शास्त्र में इसके लिए मना किया गया है। इसलिए शाम को वनस्पतियों में से, वृक्षों में से फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पीपल का वृक्ष है, उसमें भगवान नारायण का वास है, तो ऐसी स्थिति में शाम के समय में पीपल के वृक्ष के निकट नहीं जाना चाहिए, तो उसके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। और जितने भी पंच पल्लव हैं, अश्वत्थ है और वट वृक्ष है, इन सभी किसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए शाम के समय में, ऐसी व्यवस्था आती है। तो आज के सफर में फिलहाल के इतना ही, इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी और आपको लेकर चलेंगे किसी और सिद्ध दरबार की तरफ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।